हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता से अध्याय 3 और श्लोक नंबर 6। तो इस श्लोक का मतलब हम अपने जीवन में कैसे समझेंगे और दूसरों को कैसे लाभकारी होगा, क्योंकि एक एक श्लोक एक एक शब्द जो है हमारे जीवन में भगवत गीता काम आने वाली है। तो श्रीमद् भगवत गीता का 6 नंबर श्लोक इस प्रकार है। कर्मेन्द्रियाणि तन्मया या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। जैसे बताएं कि कर्म इंद्रियाणि सन्मया है, जो इंद्रियां हमारे हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि सर्प के समान है, विषैला। जैसे सर्प कितना विषैले होते, इसी प्रकार से हमारे जो इंद्रियां भी हैं विषय वस्तु के प्रति इतनी आसक्त है कि हम भगवान की तरफ देखते भी नहीं हैं, उसका मतलब चिंता भी नहीं करते हैं। तो हम जब कर्म इंद्रियाणि तन्मया या आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन हम कर्म इंद्रियां को अपने सेवा में लगाते हैं, यानी सेवा में, भगवान के सेवा में नहीं लगाते हैं, अलग अलग कार्यों में लगाते हैं, सिर्फ नाम के लिए कि मैं आध्यात्मिक उन्नति में लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा करता तो नहीं है। और लेकिन क्या करता है, या आस्ते मनसा स्मरण, वो मन से स्मरण दूसरा विषय इंद्रियों का करते रहता है। तो इस प्रकार से वो क्या कहलाता है, इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ आत्मा हो मतलब, विमूढ़ मतलब वो मूर्ख है, और आत्मा मतलब जीव, जीव को बताया यहाँ पे। तो वो विमूढ़ आत्मा, इसको क्या बोला गया है, मिथ्याचार से उच्यते, वो मिथ्याचारी कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम झूठ मूठ के दिखावा करके हम दूसरों को दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा ध्यानी हूँ और बहुत बड़ा कर्म कर रहा हूँ, लेकिन वो आध्यात्मिक कर्म नहीं होते हैं, सिर्फ सस्ती और लोगों को अनुयायी बनाने के और नाम कमाने के ये लालसा रहती है। इस प्रकार से भगवान यहाँ उन लोगों को निंदा कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं मिथ्याचारी है। तो इस प्रकार से हमको बचना चाहिए। और भगवत गीता में बहुत से भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, कौन भक्त है कौन भगवान है, सारे भगवत गीता के हम पढ़ेंगे तो हर पन्ने पे भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान बताया गया है, और उनके गुण और भगवान के भक्तों का गुण। इस प्रकार से हम देखें कि कर्म इंद्रिया मतलब जैसे 5 कर्म इंद्रियां होते हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, इस प्रकार से 5 इंद्रियां होते हैं। तो हम इसको लगाते हैं, लेकिन साथ साथ में किस में लगाते हैं, सिर्फ दिखावा करने के लिए, ध्यान के नाम के लिए। लेकिन जब वही कर्म इंद्रिया अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे मन के साथ, तो भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम एक न एक दिन भगवान के चरणों की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन वो किस में करते हैं, दूसरा कृष्ण भावना भावित छोड़कर दूसरा कार्य में लगाते हैं। इस प्रकार से वो मिथ्याचारी होता है। अगर हम इसी कर्म इंद्रियों को अगर हम लगाते हैं, हालांकि हमारा मन नहीं लगता है, फिर भी हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो एक न एक दिन मन लगेगा। जैसे में बहुत से महान कवि भक्त बताएं कि भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। तो मन की भूमिका बहुत जगह शास्त्र में बताया गया कि मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। जैसे कोई कार्य करते हैं, जैसे अभी हम देख रहे हैं, तो मन साथ में नहीं रहेगा तो देख नहीं सकता है। तो देखना और मन के साथ सम्मिलित होता है तो हम वो 2 कार्य कर पाते हैं। चाहे कुछ चल रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो वहाँ मन सम्मिलित होता है। मन जो है इंद्रियों का राजा बताया गया है। तो मन बहुत कार्य करता है, हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। मित्र कब कहलाता है, जब भगवान के चरणों में, भगवान की प्रेममय सेवा में लगाता है वो मन, तो हम उसको मित्र कहलाता है। और शत्रु कब कहलाता है, जब भगवान और भगवान के भक्तों से, उनकी सेवाओं से दूर ले जाता है, वो हमारा मन शत्रु हो जाता है। तो मन की एक प्रवृत्ति है कि कभी संकल्प करना, कभी विकल्प करना, इस प्रकार से होते रहते हैं। मन की बहुत बड़ा एक भूमिका है हमारा जीवन में। हम मन को भगवान के चरणों में लगाएंगे तो हम एक न एक दिन परफेक्शन मिल पाएगा। और परफेक्शन क्या है, भगवान की प्रेम प्राप्त करना, भगवान की सेवा में लग जाना, तो हमारे इसी में सार्थकता है। नहीं तो बहुत जन्मों के बाद भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से
अपने ढोंगी बन जाते हैं, अपनी झूठा झूठा दिखावा करते हैं, इसीलिए बहुत जन्मों 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 तक भटकते रहते हैं संसार में। हालांकि भगवान के चरणों में आते हैं, लेकिन कब आते हैं? बहु जन्म नामंते ज्ञानवान प्रपदंते वासुदेव सरमेति सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा जो महात्मा बहुत जन्मों के बाद ज्ञान आता है कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही भगवान है, तब उसकी भक्ति में लग पाता है। तो हम इस प्रकार से अपने मन को अभय चरणार्य यानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और श्रील प्रभुपाद जी हमारे बताते थे कि सबसे पहला हमारा काम है कि भगवान के नामों का उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम मन है, भगवत गीता में बताया कि मन भगवान की शक्ति है, तो जब भगवान की शक्ति के हम भगवान में लगाएंगे तो वो अपने आप मन चला जाएगा और हमारा मन बुद्धि शुद्ध होते जाएगा। तो भगवान के चरणों में हमारे जीवन को समर्पित कर देंगे और उनकी सेवा में लग जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हम करते रहेंगे, अगला भी आपको वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।